हाय एवरीवन, आज ये 16 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर स्टैटिक जीके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूएसए ने भारत को किस रणनीतिक खनिज समूह में शामिल करने की घोषणा की है? पैक्स सिलिका समूह में शामिल करने की घोषणा करी है। यह यूएसए के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है जिसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य रेयर अर्थ मेटल पर चीन के प्रभुत्व को काउंटर करना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएई, इजराइल और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। इस समूह में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? कतर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल होने वाला 14वां देश पहले ही बन चुका है। यह ब्लॉक भविष्य की तकनीकी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक खनिज का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2025 में भारत 85वें स्थान पे था, यानी भारत की रैंकिंग अब सुधार हुआ है। भारतीय पासपोर्ट धारक अब 55 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। इस इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पे है, जिसे 192 देशों में वीजा मुक्त एंट्री मिल सकती है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पे 101वें स्थान पे है। पाकिस्तान की रैंकिंग 98वें स्थान पे है। यह इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है और कितना वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो शबरीमाला मंदिर केरल में हुआ है। यह उत्सव हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। शबरीमाला मंदिर की बात करते हैं तो यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। यहाँ की मंडल पूजा बहुत प्रसिद्ध है। इस बार भारी भीड़ के कारण केवल 29,30,000 लोगों को अनुमति मिली है, जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। केरल के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं तो इसमें ओणम है, विशु है, त्रिशूर पूरम शामिल है। यहाँ की बल्लम काली बोट रेस को नेहरू बोट रेस कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाता है। 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसकी सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया द्वारा की गई है। इसका मुख्य केंद्र आतंकवाद विरोध या काउंटर टेररिज्म था। आसियान की स्थापना की बात करते हैं तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बल्कि 1992 से इसका संवाद भागीदार है, जिसको डायलॉग पार्टनर बोलते हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और इसमें 11 सदस्य हैं। आसियान का नवीनतम 11वां सदस्य कौन सा है? तिमोर लिस्ते है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जापानी